बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आने वाले दिनों में सीएम महिला संवाद यात्रा पर भी जाने वाले हैं। मगर कोरोना काल के समय जिन जीविका दीदियों ने अपना अहम योगदान दिया था, सरकार उन्हें भुला रही है। आज जीविका दीदी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। मानदेय भुगतान और कर्ज माफी को लेकर पूरे बिहार से करीब 20,000 जीविका दीदियों का जुटान गर्दनी बाग के धरना स्थल पर हुआ। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए पटना से हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हम लोगों का 10 सूत्री मांग है जो कि मतलब सबसे पहले जो है आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड, पहचान पत्र हो। जीविका का कोई पूर्व नहीं है, वैसे हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। दूसरा बात है सैलरी बहुत कम है, इस महंगाई के दौरान जो है 2-4 हज़ार रुपया से कुछ होने वाला है नहीं। वही 2-4 हज़ार रुपया में जो है हमको 3 बच्चा का परवरिश, अपना पूरा परिवार का भरण पोषण करने में हमको अनेक तरह का कठिनाई सामना करना पड़ता है। पहले हम लोग को सर आश्वासन दिया गया था 3 महीना पहले कि आप लोग का जो भी पेमेंट आएगा वो बढ़ के आएगा। तो हम लोग सोचे कि 3 महीना पेमेंट नहीं दिए, तो हम लोग सोचे कि जो आएगा बढ़ कर के आएगा। तो हम लोग सर इसी आशा पे काम किए, जो भी बोले सर हम करते गए। हम लोग जो भी काम करवाए, बाद में फिर नया ऑफिस होल्डर आने के बाद हम लोग देखे तो जो बढ़ने के उपरांत सर उसमें घट ही गया। ऐसा उम्मीद सर कोई नहीं रखता है कि बढ़ने की जगह घट जाए, ऐसा कोई उम्मीद नहीं रखता है। फिर भी हम लोग सोचे, देखे तो बोले, उस सर को बोले तो सर बोले कि हम क्या करेंगे, जो आया ऑफिस होल्डर अब उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर हम लोग सब सारा कैडर बैठ करके विचार किए कि नहीं, ये मतलब सरासर सर काला कानून हुआ ना। हम लोग मेहनत करते हैं भाई, कोई भी काम करता है तो उसको 400 रुपया रोज दिया जाता है सर, न्यूनतम मजदूरी। लेकिन हम लोग को आज 200 रुपया भी जोड़ करके नहीं दिया जा रहा है। काम करवाने के लिए सर 12 घंटा 16 घंटा काम करवाया जा रहा है हम लोग से। हम लोग 10 मानदेय को लेकर के पटना पहुंचे हुए हैं। 10 सूत्रा मांग है हम लोग को, जो सरकार से मांग है। हम लोग सरकार से कोई हम लोग को विरोध नहीं है, सिर्फ हम लोग को मांग पूरा करे कि जैसे ही काम हम लोग को करवाते हैं वैसे ही हम लोग को मानदेय दिए, कि जो भी दे हम लोग को डायरेक्ट खाता में दे। दीदी लोग से क्यों साइन करा करके VO खाता में क्यों डलवाए, हम लोग को डायरेक्ट खाता में डाले। जब मेहनत करते हैं सर हम लोग, तो हम लोग को पेमेंट फिक्स मिलना चाहिए। दीदी लोग से क्यों हम मांगेंगे रुपया? और दीदी लोग से जाएंगे मांगने के लिए कि दीदी हमको दस्तखत कीजिए चेक पर, बोलेगी किस लिए दस्तखत करेंगे, क्यों दस्तखत करेंगे? जो भी दे सरकार हमको डायरेक्ट फिक्स कर दे। अभी हम लोग को 2,000 रुपया दिया जाता है, उसमें भी समूह से निकाल करके। कोरोना काल में हम लोग जो है मास्क बनवाने का काम किए, वैक्सीन में काम करवाए, कोई भी पैसा हम लोग को नहीं मिला है। हम लोगों को कोई किराया नहीं मिलता, हम लोगों को कोई किराया नहीं मिलता है कहीं पे, ना लीडर को मिलता है ना CM को मिलता है। हम लोगों का सरकार से मांग है कि जो दीदी गरीब महिला जीविका से ऋण लिए हुई है, 5 साल 6 साल 7 साल हो चुका है, वो दीदी ऋण नहीं जमा कर पा रही है, उसका सरकार ऋण माफ कर दे। और जो मानदेय हम लोगों का थोप दिया गया शिवयोज पर, वो शिवयोज नहीं देगा, नहीं लेंगे। गंदगी सेंसस बंद करे, और जो सरकार का हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को मानदेय दे और डायरेक्ट खाता पर दे, फिक्स करके। और उसके बाद हम लोगों को कोई पहचान नहीं है कि हम लोग इतना दिन से जीविका दीदी में काम कर रहे हैं, कोई ड्रेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। से आप महीने में मिलते हैं जितने आपको, उतने में क्या आपका घर चल पाता है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई? नहीं सर 2 से 3 हज़ार रुपया दिया जाता है हम लोग को। 16 घंटा काम कर रहे हैं सर। क्या 2,000 में आजकल महंगाई के जमाने मेरा घर चल जाएगा? मेरा बच्चा सर अच्छा भविष्य प्राप्त कर सकेगा सर? कोई भी सर कमाता है आजकल तो अपने बच्चे के लिए कमाता है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कमा रहा है सर। क्या मेरा बच्चा इससे भविष्य उज्जवल कर पाएगा? जब हम काम सरकार का कर रहे हैं सर, तो हम गरीब दीदी से मजदूरी क्यों मांगे? काम हम सरकार का कर रहे हैं, सरकार हमको जो दे मान दे वो हमारे पर्सनल खाते में दे। हमको किसी से मांगने का ये रिक्वेस्ट सर नीतीश कुमार जी ना करे। हम काम जब हम लोग से करवाया जा रहा है, हम काम करते हैं जो हम लोग का आदेश दिया जाता है सर।
2 दिन का आदेश दिया जाता है तो हम लोग को कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी आए, हम लोग करके देते हैं। जब सर आप जोर जबरदस्ती हमसे काम करवा रहे हैं तो सर पैसा भी आप जोर जबरदस्ती से लेंगे ना आपसे। अच्छा, छुट्टी के दिनों में क्या आपको छुट्टी मिलती है? जी नहीं सर, 30 दिन का मंथली में रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलता है सर। टाइम कुछ नहीं देखते हैं सर, जो है तो ICC, AC, BPM कोई सर कोई भी काम करता है 10 से 4 बजे काम करता है ना सर। हम लोग को ऐसा नहीं होता है, टाइम कभी नहीं देखा जाता है 10 बज रहा है कि 4 बज रहा है। कभी भी फोन करके बोलेंगे काम हो गया दीदी, हम आप लोग को बोले थे काहे नहीं किए, हम आप लोग को हटा देंगे, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर जब हम काम कर रहे हैं सर सरकार का, तो हमको दूसरा आदमी कौन हटाएगा सर? हम जी रहे हैं जीविका दीदी से, तो हम लोग को दीदी ना हटाएगी क्या? हमको ACC बहाली किए हैं, मुख्यमंत्री जी बहाली किए हैं। आपने देखा कि इन जीविका दीदियों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया। यह राज्य के अलग अलग जिलों से पटना पहुंची थी। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर पहली बार धरना नहीं किया। यह पहले भी सरकार के सामने अपनी मांग रख चुकी हैं, मगर आज तक इन्हें सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। वर्तमान में जीविका दीदी की सैलरी 1500 से 5000 तक के बीच में है, जो कि उन्हें कमीशन के तौर पर मिलती है। जीविका दीदियों की मांग है कि उनके वेतन को बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाए और साथ ही समाज में एक पहचान के लिए आई कार्ड भी मुहैया कराया जाए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।